अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना जूस, अनार जूस, जो कि मैंने अपने लिए सुबह बनाया है। अनार के दाने निकाले थे तो उनको मैंने ना साफ़ पानी में एक दफ़ा धो लिया है। ये पानी वो आपको नज़र आ रहा है बाउल में। तो अनार के दाने डाले हैं मैंने अपने 1 प्याली ब्लेंडर में, साथ उसके चीनी और ये काला नमक डाला है। 1 चुटकी डाली है मैंने काली मिर्च की। तो ये सारी चीज़ें डाल के 1 गिलास पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे और ये मेरा अनार का जूस तैयार हो गया। आजकल अनार बहुत आए हुए हैं ना, तो आप भी बना के पिया कीजिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, खून पैदा करता है, ज़रूर बना के पिया करें, सस्ते हैं आजकल। उसके बाद मैंने ये रेसिपी की तरफ आ गई हूँ जी, मेरा खाना स्टार्ट हो गया दोपहर का। आज मैंने क्या बनाना है, आज मैंने बनाने हैं कोफ्ते। ये मैंने कीमा लिया है चिकन का, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज़, सब्ज़ मिर्च बारीक काट के डाल दी है। फिर ये भुने हुए चने हैं, वो चालू मैं इसके अंदर डालूँगी पिसे हुए। ये भुने हुए च च चने मैंने डाले हैं तकरीबन डेढ़ चम्मच। और फिर ये देखें खसखस है, धो के अच्छी तरह से खुश्क की हुई है मैंने, पानी निकाला हुआ है, अच्छी तरह से धोना है, इसमें मिट्टी होती है। ये खसखस और पॉपी सीड्स कुछ जो लोग भी जानते हैं, तो उस हिसाब से उसके नाम से। तो ये मैंने इसके मसाले हैं, ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, जिसमें सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं मैंने। साथ थोड़ी-थी ये मैंने डालनी है इसमें सूखी मेथी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, मैं तो ज़रूर डालती हूँ। तो ये सारी आपने चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करके तो रख लेना है, थोड़ी देर रखें। इसके मसाले अच्छे से जज़्ब हो जाएँगे तो फिर इसके आपने बाउल बना लेने हैं, छोटे-छोटे से बॉल बनाने हैं। इसके रखने से जो है ना इसमें मसाले अच्छे से जज़्ब हो जाते हैं और फिर बनते भी अच्छे हैं। ये हमने इसके छोटे-छोटे से बॉल बना लिए हैं, फिर हमने इनको ना ऑयल में फ्राई कर लेना है। इसी ऑयल में हमने पहले प्याज़ फ्राई किया है, उसको निकाल लिया है, तो वही ऑयल पड़ा हुआ है कढ़ाई में। तो अब मैं इसमें डाल के उसमें इसको फ्राई कर लूँगी। इनको हल्का-सा फ्राई करेंगे, इसका ऊपर से गोल्डन गोल्डन से हो जाएँगे, इनको निकाल लेंगे। तो बाकी फिर काम इसका बाद में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इनको थोड़ा-सा फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा घी में फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा-सा ऑयल जो था उसी के अंदर डाल के चिकन तो जल्दी हो जाता है ना, तो इसको मैंने ये हल्का-सा फ्राई करके तो निकाल लिया है। इन सबको निकालने के बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। कोफ्तों का अगला स्टेप क्या है, इसको निकाल के फिर जो हमने पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट मैंने बहुत दफ़ा बनाना बताया आप लोगों को। एक बाकायदा एक रेसिपी भी है, आप निकाल के देख लीजिए मेरे इसमें जाके चैनल पे। तो ये पेस्ट बना हुआ है प्याज़ का, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के तो मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, प्याज़ पहले फ्राई करके। इन सबको मैंने अब डालना है, इसमें थोड़ा-सा ऑयल होता है ना, इसमें पानी होता है सॉरी टमाटर में। तो उसको हमने खुश्क करना है, इसको अच्छी तरह से भूनना है। इस मसाले को भूनेंगे और साथ इसके जो मसाले हैं ना, अब इसके हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने हांडी में डालने हैं। वो तो कोफ्तों में डाले थे ना, उसके कीमे में डाले थे, ये हम हांडी में डालने वाले मसाले डालेंगे सारे। ये नमक, थोड़ी-सी काली मिर्च, सुरख मिर्च और वही ज़ीरा और सूखा धनिया, ये चीज़ें ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे कि ये घी छोड़ दे। ये घी छोड़ने लग गया अपना, तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते जो हमने बनाए थे। ये हमारा मसाला जो है ये अच्छी तरह भून चुका है। मेरा ऑयल थोड़ा होता है, हम लोग थोड़ा डालते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर के कहने के वजह से भी, तो इसलिए हम ऑयल थोड़ा यूज़ करते हैं, बाकी लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, फिर भी काफ़ी होता है, देखने में कम लगता है, मगर काफ़ी होता है हमारी हांडी में भी ऑयल। तो ये सारा मसाला भून चुका है अच्छी तरह, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कोफ्ते जो मैंने बना के थोड़ा-सा फ्राई करके रखे हुए हैं। इनको अच्छी तरह से हमने इसमें मसाला अच्छी तरह से इसमें भूनना है, इसको लग जाए, इसमें आ जाए। पहले भी इसमें सारा मसाला तो मैंने डाला हुआ है ना, इनका टेस्ट तो वैसे ही बहुत अच्छा है, अकेले भी खाए जा सकते हैं। तो इसकी अब बहुत अच्छी तरह भुनाई करके हमने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देना है, जितना का आपने इसका शोरबा रखना है या ग्रेवी बनानी है, उस हिसाब से। जो पेस्ट बना के हम लोग डालते हैं ना प्याज़ का, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, शोरबा भी बहुत अच्छा बनता है।
बहुत गाढ़ा-गाढ़ा सा और बहुत ही मज़े का बनता है। खाने में अच्छा लगता है। ये मैंने पानी डाल के जितना मुझे चाहिए शोरबा मैंने रख दिया इसको। इसको मैं दम पे पकाऊँगी अब। तो जब इसका दम उतारेंगे, ये तैयार हो जाएगा तो इसमें थोड़ी-सी मैं सूखी मेथी डालूँगी, खुशबू के लिए। सूखी मेथी से खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप लोग भी डाला कीजिए, सब्ज़ धनिया डालें, सब्ज़ मिर्ची डालें और ये कोफ्ते तैयार हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे फ़ीडबैक दें। मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। बनाया कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।